हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 13D का 4th क्वेश्चन से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 3 तक का क्वेश्चन और इसका इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एक एक बात को ध्यान से सुनिए। पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन 4 दिया है। पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र O है और AOB व्यास है। देखिए AOB हमने बताया था, इसको व्यास कहते हैं। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार हैं कि, कह रहा है C और D इस प्रकार हैं कि कोण CAB बराबर 30 अंश। यहां देखिए दे दिया है CAB ये वाला कोण 30 अंश और कोण ABD ये वाला कोण 40 अंश दिया है। तो कह रहा है कोण CAD और कोण CBD के मान। CAD देखिए जो नाम पूरा दिया होगा वही, जो बीच का होता है वही समझेंगे कि वही पूछा है। कोण CAD पूछने का मतलब देखिए CAD मतलब दो रेखाओं के बीच जितना झुकाव जितना आ जाएगा यहां से पूरा यहां तक का, ये पूछा है। देखिए CAD में दो रेखाएं हो रही हैं और उसके बीच का कोण जो होगा। फिर कह रहा है CBD, देखिए CBD दो रेखाएं हो रही हैं और उसके बीच का ये पूरा कोण यहां से यहां तक का पूछा है। इसमें यहां से यहां तक का पूछा है और इतना इतना दिया है। तो देखिए निकालेंगे कैसे। यहां पर एक त्रिभुज बना है और एक यहां पर त्रिभुज। इस त्रिभुज में यहां 30 अंश दिया है तो हम लोग पहले इसको निकाल लेंगे। ये वाला निकालेंगे। यहां आप लोग जानते हैं 90 देता है, क्योंकि वृत्त में अर्ध वृत्त में जो बनता है कोण यहां पर वो 90 होता है। तो ये 90 ये 30 और यहां निकाल लेंगे। उसी तरह यहां 90 यहां 40 है तो इसको निकाल लेंगे। उसके बाद ये दोनों जोड़ के और ये दोनों जोड़ के बता देंगे। तो हम लोग वही करते हैं, लिखेंगे पहले हम लोग त्रिभुज। इस त्रिभुज में ABC में त्रिभुज ABC में अब क्या हम लोग लिखेंगे, त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का हम लोग योगफल लिखते हैं। मतलब ये और ये। तो इस कोण का नाम लिखना होगा तो लिखेंगे CAB, लिखेंगे कोण CAB प्लस कोण, इसका नाम लिखना होगा तो ACB प्लस कोण, ये वाला का नाम लिखेंगे ABC लिख सकते हैं या CBA लिख सकते हैं। कोण ABC बराबर कितने अंश का होगा। आप लोग जानते हैं एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो तीनों कोणों का योगफल बराबर हम लोग लिखेंगे 180 अंश। अब देखिए CAB का मान क्वेश्चन में दे दिया है 30 अंश, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 30 अंश प्लस ACB ये 90 अंश होता है। तो यहां लिखेंगे हम लोग 90 अंश प्लस ABC यही हमको पहले निकालना है। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। कोण ABC बराबर यहां लिखेंगे 180 अंश। और यहां देखिए आगे ब्रैकेट में, यहां मझले ब्रैकेट में बना के और रीजन लिख दिया जाता है, कारण लिख दिया जाता है जो हम यहां पर रखे हुए रहेंगे। जैसे हमने ACB 90 रख दिया, लेकिन यहां कहीं दिया नहीं है 90 ACB, लेकिन हम लोग जानते कैसे हैं, क्योंकि हमने आप लोगों को प्रमेय लिखवाया था याद रखने के लिए कि यहां जो अर्धवृत्त में बना कोण होता है वो समकोण होता है, मतलब 90 अंश। तो वही इसमें लिख देना है कि ACB लिखेंगे। यहां कोण ACB बराबर 90 अंश, यहां साइड में लिख लेते हैं उस लाइन में। ACB बराबर 90 अंश यहां लिखेंगे, कारण क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण। अब इससे क्या होता है कि देखने वाले को पता हो जाएगा कि ACB 90 क्यों है। ACB बराबर 90 क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण, तो समझ जाएगा देखने वाला, इसलिए लिखा जाता है।
अब देखिए 90 और 30 दोनों हम लोग जोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा 120 अंश और प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 अंश। हमको ए बी सी निकालना है, इसको पक्षांतर कर लेंगे इधर, तो हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर 180 पहले से है, और 120 को जब इधर करेंगे तो माइनस में होगा क्योंकि प्लस में दिया है। तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 में से 120 को जब घटाएंगे तो 60 अंश। अब देखिए ये आ गया हमारा कितने अंश का, ये 60 अंश का, ये 30, ये 90। पूछा क्या है, पूछा है देखिए क्वेश्चन में CAD, यहां का CAD, और फिर पूछा है CBD, ये पूरा CBD। तो देखिए अब तो हम लोग ये बता ही सकते हैं, हमने ये 60 निकाल लिया, ये 40 दिया, तो पूरा यहां से यहां तक 60 40 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इधर भी करेंगे। अब इस त्रिभुज में हमने एक बार ले लिया था ABC में, एक बार इस त्रिभुज में लेना है, तो हम लोग देखते हैं। यहां लिखेंगे फिर से, ये लिख लेंगे CBD का मान पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि कोण CBD बराबर, डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, इसलिए कोण CBD बराबर 60 अंश प्लस 40 अंश, तो बराबर हो जाएगा 60 और 40 जोड़ेंगे तो 100 अंश, ये आंसर हो जाएगा। तो एक हमने निकाल लिया CBD, ये बाद वाला निकाल लिया हमने, अब CAD निकालना है, तो फिर से इसी तरह से इस त्रिभुज में लिखेंगे, तो उसको भी देखते हैं। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज, अब इस वाले त्रिभुज में लेते हैं ADB में, त्रिभुज ADB में तीनों कोणों का योगफल इसमें भी लिखेंगे, इस कोण और इस कोण का। तो इस कोण का नाम लिखना है तो BAD लिखेंगे, तो लिखते हैं कोण BAD प्लस इस कोण का नाम लिखना है तो ABD लिख देंगे, कोण ABD प्लस इस कोण का नाम लिखना है तो ADB लिख देंगे, बीच में आने चाहिए नाम ADB बराबर होगा 180 अंश। देखिए हमने तीनों कोणों का नाम लिखा है, तीनों कोणों को जोड़ने पर होगा 180 अंश त्रिभुज में। तो जब जोड़ेंगे तो हम लोग लिखते हैं अब BAD, देखिए BAD यही हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, कोण BAD प्लस ABD, देखिए ABD का मान 40 दिया है क्वेश्चन में भी, तो 40 रखेंगे इसके जगह पर, प्लस ADB यहां पर देखिए यहां भी 90 अंश का कोण होगा, क्योंकि अर्धवृत्त ये भी है और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो यहां लिखेंगे हम लोग 90 अंश बराबर 180। यहां भी कारण लिखेंगे, ADB को हमने 90 लिखा है, तो लिखेंगे कोण ADB बराबर 90 अंश, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण ये भी है, तो 90। अब हम लोग यहां से BAD निकालेंगे, कोण BAD बराबर, देखिए कोण BAD बराबर 180, और ये 40 और 90 जोड़ के और बराबर के उधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 90 और 40 जोड़ेंगे तो 130 होगा, बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में 130 होगा। अब हम लोग इधर लिखते हैं, तो देखिए कोण BAD बराबर आ गया, कोण BAD बराबर आ गया
हमने यहाँ क्या किया, 40 90 को जोड़ा, 130 हुआ, बराबर को उधर कर दिए तो माइनस में 130 हो गया। 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 अंश हो जाएगा, यानी कि BAD, देखिए BAD इसका मान आ गया 50 अंश। जब ये 50 आ गया तो पूछा है CAD, देखिए CAD पूछा है तो 30 और 50 80 हो जाएगा, लिखेंगे। इसलिए कोण CAD बराबर 30 प्लस 50 अंश, तो 30 और 50 80 अंश, ये आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा 80 अंश हो जाएगा, दूसरा आंसर हमारा 100 अंश हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, 5 चित्र में चतुर्भुज PQRS वृत्त के अंतर्गत बना है। देखिए PQRS वृत्त के अंतर्गत है, मतलब अंदर है। यदि कोण R बराबर देखिए दे दिया है 80 अंश और कोण S बराबर दे दिया है यहाँ 85 अंश, तो P और Q पूछा है, कोण P का मान और कोण Q का मान ये पूछा है कितने का होगा और ये कितने का। तो हमने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन में कि चक्री चतुर्भुज है। ये देखिए जब चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर होंगे तो चक्री चतुर्भुज, और हमने ये भी बताया था चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये देखिए ये 85 है और इसको दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 180। तो 180 में से जब 85 घटाएंगे तो ये निकलेगा। इसी तरह ये सम्मुख कोण है, 180 में से 80 को घटाएंगे तो ये निकलेगा। बस यही करना है। तो हम लोग देखते हैं, लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज PQRS चक्रीय चतुर्भुज है, लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज PQRS चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए Q और S क्या होंगे, सम्मुख कोण होंगे। लिखेंगे इसलिए कोण Q, ये देखिए कोण Q और प्लस कोण S बराबर होगा 180 अंश। यहां कारण लिख लेंगे ब्रैकेट में, बगल में मझले ब्रैकेट में, Q प्लस S बराबर 180 हमने क्यों लिखा, लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, बस इतना लिख लेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, क्योंकि सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। अब इसमें से देखिए हम लोग Q निकालना, हमको S दे दिया है, तो लिखेंगे कोण Q प्लस S का मान यहां दे दिया है 85 अंश, तो रख लेंगे S के जगह पर 85 अंश बराबर 180। Q का मान निकालना 85 प्लस में, आप बराबर के उधर करेंगे तो Q इक्वल हो जाएगा 180 अंश माइनस, इधर प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में होगा 85। तो कोण Q का मान हो जाएगा 180 में से जब 85 को घटाएंगे तो 95 अंश, ये आंसर हो जाएगा। कोण Q का मान आ गया 95। अब हम लोग इसको निकालेंगे, P को P प्लस R लिखेंगे, पुनः मतलब फिर से अब लगाने जा रहे हैं P प्लस R। कोण P प्लस कोण R बराबर 180 अंश। यहां भी कारण लिखेंगे P प्लस R, हमने 180 क्यों लिखा, तो लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण अब देखिए तो P प्लस R का मान दिया है 80, हम लोग रखेंगे तो लिखेंगे कोण P प्लस R के जगह पर 80 अंश बराबर 180 अंश। 80 को उधर करेंगे तो कोण P बराबर होगा 180 और प्लस है, बराबर किधर करेंगे तो माइनस 80। तो कोण P बराबर होगा, घटाएंगे तो 100 अंश
ये आंसर हो जाएगा। देखिए P और Q पूछा था, P आ गया 100 अंश और Q पूछा था, Q यहां आ गया है 95 अंश। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 5 चित्र में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए दो वृत्त दिया है और दोनों P और Q पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काटते हैं दोनों वृत्त। आगे का है चक्री चतुर्भुज APQC। देखिए चक्री चतुर्भुज APQC, इस वाले वृत्त में एक चक्री चतुर्भुज बना है तथा BPQD इस वाले में एक चक्री चतुर्भुज है। देखिए तथा इस प्रकार है कि APB तथा CQD रेखाखंड हैं। कह रहा है कि APB और CQD एक रेखा है। देखिए दो रेखाखंड दिए हैं। यदि कोण A बराबर, यहाँ देखिए दे दिया है 95 अंश और कोण C इक्वल 80 अंश। तो कह रहा है कोण B, इस कोण को बताना है कितने अंश का होगा। फिर कोण D, इसको भी बताना है कितने अंश का होगा। फिर APQ, देखिए APQ ये वाला बताना है कितने अंश का होगा। और फिर PQD, देखिए PQD ये वाला बताना है कितने अंश का होगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 कोणों का मान पूछा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां देखिए चक्री चतुर्भुज बना हुआ है। तो चक्री चतुर्भुज में आप लोग जानते हैं आमने सामने के कोण सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। तो उससे हम लोग ये निकाल लेंगे, इसके सामने का और इसके सामने का ये निकाल लेंगे। फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज इस वाले में APQC में इस चक्री चतुर्भुज हम लोग निकालते हैं क्या, सम्मुख कोणों का योगफल। ये देखिए A प्लस Q हम लोग निकाल सकते हैं। लिखेंगे ये वाला कोण A प्लस कोण Q, कोण A प्लस कोण Q बराबर होगा 180 अंश। 180 क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। यहां कारण फिर से लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण है इसलिए। तो A प्लस Q, A का मान देखिए दे दिया है 95 अंश। तो A के जगह पर 95 लिखेंगे प्लस कोण Q यही निकालना है बराबर 180। इसको इधर करेंगे हम लोग तो कोण Q इक्वल हो जाएगा 180 में से माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि इधर प्लस में है। तो कोण Q इक्वल निकलेगा, इसको इसमें से हम लोग माइनस करते हैं तो 85 अंश। तो देखिए ये कोण Q निकाल लिया हमने 85 अंश। अब देखिए इस वाले से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। लिखेंगे पुनः कोण C प्लस कोण P। देखिए इसको लिखेंगे हम लोग कोण C प्लस कोण P, कोण C प्लस कोण P बराबर 180 अंश। इसको भी कारण लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब यहां से C का मान रखेंगे। देखिए 80 दिया है तो 80 प्लस कोण P बराबर 180। 80 को उधर करेंगे तो कोण P बराबर हो जाएगा 180 में से माइनस 80, तो कोण P बराबर हो जाएगा 100 अंश। अब देखिए हमने कोण C और कोण P निकाला। पूछा क्या था, यही कोण P पूछा था। यहां देखिए P का मतलब P बीच में है। देखिए यही वाला पूछा है, जो बीच में रहता है वही। तो APQ, इसी कोण P को हम लोग लिख सकते हैं APQ। तो यहां से एक कोण निकल गया। यहां का हमने देखिए निकाल लिया कोण 95 से कोण Q हमने निकाला 85 अंश।
यहां का हमने निकाला 85 अंश इस चक्री चतुर्भुज में, और इसको हमने निकाला 100 अंश इस वाले को। पूछा क्या था, एक ये पूछा था हमने निकाल लिया, एक अब ये इस वाले में तीनों पूछा है, तो इसको कैसे निकालेंगे देखिए, यहां से ये निकाल लेंगे और यहां से ये निकाल लेंगे। कैसे, क्योंकि एक सीधी रेखा यहां बनेगी। देखिए ऐसे सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, और यहां से मान लीजिए ये ऐसे आया है, मतलब P है, तो यहां का बना हुआ है 100, और इधर का हमको निकालना, इधर का, तो एक सीधी रेखा पर 180 बनता है, जब इधर 100 है तो इधर 80 अंश हो जाएगा। तो लिखेंगे, यहां से लिखते हैं, इसका मान हम लोग पहले निकाल सकते हैं। इसका मान निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, इस वाले का नाम QPB लिखेंगे, QPB, और इसका लिखेंगे QPA। ये P आया है तो देखिए इस P को हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कोण, इस P का नाम हम लोग लिख सकते हैं, यहां जो पूछा है APQ, लिखेंगे P को कोण APQ बराबर 100 अंश, इसको लिख लेंगे। ये एक आंसर है तो इसलिए हमने ऐसे नाम को लिख लिया। अब देखिए यहां पर 180 अंश का कोण बनता है, दोनों कोणों का हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कोण ये वाला APQ लिखेंगे, चूंकि कोण APQ प्लस ये वाला कोण QPB मतलब यहां और यहां दोनों हमने लिखा है, ये बराबर होता है 180। किस लिए, एक सीधी रेखा पर बने कोण को हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म। इसको आप लोग याद रखेंगे, रैखिक युग्म। इसके कारण तो देखिए APQ का मान आया है 100, तो 100 यहां से देख सकते हैं, और प्लस कोण QPB बराबर 180 अंश। हम इसको इधर भेजेंगे, यहां लिखते हैं, हो जाएगा कोण QPB बराबर 180 में से 100 को घटा लेंगे तो 80 अंश। डायरेक्ट हमने कर लिया, इस 100 को इधर करेंगे तो माइनस होगा, 180 में से 100 को घटाएंगे तो 80 होगा। हमने QPB ये निकाल लिया 80 अंश का। पूछा है देखिए ये और ये, हम उसको ऐसे कर लेते हैं, ये वाला पूछा है, इसमें ये वाला पूछा है और ये वाला पूछा है, ऐसे हमने कर लिया समझने के लिए। थोड़ा सा मोटा इसको हमने किया तो आप लोगों को पता चलेगा कौन कौन सा निकालना है। ये तीनों निकालने हैं। तो ये जब देखिए 80 हो गया तो इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं। कैसे, आमने सामने के कोण से। अब हम लोग पहले इसको भी निकालना है, इसको भी, तो इसको भी निकालते हैं। कैसे, यहां से देखिए, यहां भी एक नीचे सीधी रेखा है, देखिए यहां पर बीच में Q है, इस वाले को केवल ध्यान देंगे, इसको हम बना रहे हैं, और यहां से एक ऊपर लाइन गया है इधर P के तरफ। तो देखिए जब इधर का कोण बना है ये 85 अंश, तो इधर का कितना होगा, ये वाला, यहां भी सीधी रेखा 180 का कोण बनता है, 180 में से 85 घटाएंगे तो ये निकलेगा, तो यहां पर बनेगा 95 अंश का कोण। तो हम लोग वही करेंगे, लिखेंगे पुनः। अब यहां का कोण ये जो दोनों हैं उसको जोड़ने पर 180 होगा। नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे CQP, कोण CQP प्लस, और इस वाले का नाम लिखेंगे PQD, कोण PQD बराबर होगा 180। कारण लिखेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, इसी को रैखिक युग्म कहते हैं। एक सीधी रेखा पर अगर कोई लाइन खींच दिए, यहां पर जो कोण बन गए पूरा जोड़ने पर 180 होगा, वही रैखिक युग्म होता है। तो CQP यहां देखिए दे दिया है 85 अंश, तो हम लोग 85 अंश लिखेंगे, प्लस PQD ये नहीं दिया है ये वाला, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे बराबर 180। अब देखिए इस 85 को जब उधर करेंगे तो माइनस में होगा, तो यहां बचेगा कोण PQD बराबर, और ये 85 उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 95 अंश। हमने डायरेक्ट लिख लिया।
ये देखिए हमने निकाल लिया 95 अंश। तो ये देखिए पी क्यू डी हमने 95 अंश निकाल लिया। ये भी पूछा था क्वेश्चन में, देखिए पी क्यू डी पूछा था, तो यही हम लोग आंसर लिखेंगे। तो एक हमने यहां से निकाल लिया है पी क्यू डी को। फिर यहां देखिए ए पी क्यू भी पूछा था, इसको भी हमने निकाल लिया है। फिर देखिए कोण बी और कोण डी भी पूछा है, ये बी और डी। अब उसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? P के सामने देखिए D है, सम्मुख कोण से निकालेंगे, और इसका सम्मुख कोण ये है, इससे निकालेंगे। तो हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे चतुर्भुज, यहां लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज। इस वाले चतुर्भुज में बीपीक्यूडी में अब चक्रीय चतुर्भुज बीपीक्यूडी में क्या निकालना है हमको? लिखेंगे P प्लस डी, लिखेंगे कोण P प्लस कोण D बराबर 180 अंश। P और D 180 होंगे क्योंकि सम्मुख कोण है, लिखेंगे सम्मुख कोण। किसके सम्मुख कोण? तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। यहां P का मान देखिए दे दिया 80, तो 80 लिखेंगे। 80 प्लस कोण D बराबर 180। 80 उधर करेंगे तो कोण D बराबर हो जाएगा, माइनस में होगा, तो 180 में से जब 80 घटाएंगे तो 100 अंश हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं, तो कोण D का भी आंसर हो गया। अब हमको ये निकालना है, लिखेंगे पुनः ये और ये भी जोड़ने पर 180 होंगे। कोण Q प्लस कोण B बराबर 180, ये भी 180 अंश, ये भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये भी है। थोड़ा सा बड़ा होता है ये क्वेश्चन, सब लिखने में समझेंगे तो लिखना उसी को है, केवल इसमें समझना ज्यादा है। तो कोण Q प्लस कोण B बराबर 180 होगा। Q का मान यहां आ गया है 95 अंश, और प्लस कोण B हमको निकालना है बराबर 180 अंश। देखिए 95 को जब उधर करेंगे तो कोण B बराबर हो जाएगा 85 अंश, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर B आ गया 85, D आ गया 100, और फिर यहाँ P मतलब ये PQ आया है 100, P के जगह पर ये PQ, और एक और आंसर आया है यहाँ QPB पूछा था, PQD पूछा था, यहाँ देखिए 95 अंश। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। काफी बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में ये सब क्वेश्चन बड़े होते हैं लेकिन समझना आसान होता है। तो देखिए अब इसका हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। पांच चित्र में ABCD, देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण C बराबर x अंश और कोण A बराबर 2x अंश दिया हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होगा। हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण A प्लस कोण C होगा। कोण A प्लस कोण C बराबर होगा 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। A का मान देखिए दे दिया 2x अंश, प्लस कोण C का मान केवल x अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। जोड़ेंगे इसको तो 3x अंश इक्वल 180 अंश। x का मान निकालना, 3 इधर गुणा में इधर करेंगे तो भाग होगा, तो x अंश बराबर 180 अंश बटे 3 कैंसिल करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा, x अंश बराबर 60 बार में कैंसिल होगा तो x का मान आया 60। केवल पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए, तो x आया 60 अंश, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज
13 का डी पूरा कंप्लीट हुआ। और फिर अगले पार्ट में आप लोग अगला एक्सरसाइज देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।